हेलो दोस्तों, आज की कहानी का आनंद लीजिए, लेकिन कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की कहानी इस तरह से है कि एक नगर में एक राजा था। वह बहुत दयालु और प्रजापालक था। राजा की 7 बेटियां थीं। कुछ समय बाद राजा धीरे धीरे अत्यंत तंगहाली में पहुंच गया। उसका सारा धन अपने आप धीरे धीरे खिसकता चला गया। उसका राजकोष खाली हो गया, राजपाट सब नष्ट हो गया, नौकर चाकर सब छोड़कर चले गए। केवल हवेली बची थी, वो भी जर्जर और पुरानी हो गई थी। कई वर्षों से उसकी रंगाई पुताई भी नहीं हो पाई थी। राजा को मेहनत मजदूरी करने की नौबत आ गई। अब राजा मेहनत मजदूरी करके जो भी कमाता, उससे जो भी आटा चावल दाल आदि खरीद कर लाता, उससे बना भोजन 7 लड़कियां मिलकर चट कर जाती थीं। राजा रानी को अक्सर आधा पेट खाकर ही संतोष करना पड़ता। उनको कभी भरपेट भोजन नहीं मिलता था। बेचारा राजा बहुत परेशान था। इधर लड़कियां दिन दूना रात चौगुना बढ़ती जा रही थी। उनके विवाह आदि की चिंता राजा को खाए जा रही थी। एक तो राजकुमारियां, दूसरे इस कदर फांका मस्ती। एक दिन राजा और रानी ने सोचा, महल और यह नगर छोड़कर चुपके से रात में कहीं बहुत दूर चले जाते हैं। इन लड़कियों को यहीं रोता बिलखता छोड़ जाते हैं। रात में जब लड़कियां सो गईं तो रात के तीसरे पहर रानी धीरे से जगी और सोचा, रास्ते के लिए कुछ नाश्ता तो बना लें, पहले घर में झाड़ू लगा लें। रानी झाड़ू ढूंढने लगी। झाड़ू मिल नहीं रहा था तो उसने कहा, अरे झाड़ू पता नहीं कहाँ चला गया। तभी छोटी लड़की जगी और उसने धीरे से कहा, माता जी झाड़ू मेरे पास है। रानी ने कहा, तुम चुपके से झाड़ू लेकर आ जाओ, बाकी किसी को न जगाना। अब चूल्हा जलाने के लिए माचिस की ज़रूरत पड़ी तो दूसरी लड़की ने कहा, माता जी माचिस तो मेरे पास है। रानी ने कहा, तुम भी चुपके से आ जाओ और बाकी किसी को मत जगाना। तभी आटा छानने के लिए चलनी की ज़रूरत पड़ी। रानी चलनी ढूंढने लगी तो तीसरी लड़की बोल पड़ी, माता जी चलनी तो मेरे पास है। रानी ने कहा, तुम भी आ जाओ। इस तरह से 7 लड़कियां धीरे धीरे जग गईं। तब राजा रानी ने चुपके से सलाह किया कि इन सब को ले चलते हैं, इन्हें रास्ते में किसी भयंकर जंगल में छोड़ देते हैं। अब राजा रानी सभी लड़कियों को लेकर चल पड़े और एक घने जंगल में पहुंच गए। फिर इधर उधर का बहाना करके लड़कियों को बांसों के झुरमुट में छोड़कर कहीं चले गए। जब उन लड़कियों ने अपने माता पिता को नहीं देखा तो जोर जोर से चीत्कार करके रोने लगीं। उन भूखी प्यासी लड़कियों के करुण क्रंदन को सुनकर वहाँ वन देवी प्रकट हुई। लड़कियों ने वन देवी से सारा हाल रो रो कर बताया। वन देवी ने उन्हें धीरज बंधाया और आशीर्वाद दिया कि जाओ, तुम्हारे पिताजी के सारे कष्ट दुख दूर हो जाएंगे। तुम लोगों का बहुत अच्छे घर में विवाह होगा। अब तुम सब अपने घर जाओ और अपने पिता से कहना कि वह किसी पेड़ पौधे को कभी न काटें
और अपने खाली पड़े खेतों में अच्छे अच्छे पेड़ पौधे लगाएं। यह सारा दुख उन्हें इसीलिए मिल रहा है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बहुत से पेड़ कटवा कर बेचा है। लड़कियों ने कहा, देवी जी, लेकिन हम लोग अपने घर का रास्ता भी तो नहीं जानती हैं, फिर कैसे जाएं? देवी जी ने अपनी छड़ी घुमाई और एक बहुत सुंदर सा रथ प्रकट हो गया। वन देवी ने सभी लड़कियों को उस पर बैठने के लिए कहा और बहुत सा धन रथ में रखवा दिया। उन लड़कियों को उनके घर वापस भेज दिया गया। इतना ज़्यादा धन देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हो गए, अपनी प्यारी लड़कियों को गले से लगा लिया। धन्यवाद। कहानी सुनने के लिए आप सबको धन्यवाद है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। कहानी में जो कमियां आपको लग रही हैं उसके बारे में नीचे कमेंट में लिख दीजिए।